हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। हम पढ़ रहे थे इंडियन ट्रस्ट एक्ट, जिसमें हमने चैप्टर 6 तक कर लिया था। आज हम चैप्टर 7 देखेंगे, जो कि है ऑफ वैकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी। ये चैप्टर इसके बारे में बात करता है ट्रस्टी के ऑफिस को कैसे वैकेट किया जाएगा, या फिर जो ट्रस्टी है वो अपना पद रिक्त कैसे करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेक्शन 70 है वो इसी के बारे में बात करता है कि ऑफिस हाउ वैकेटेड, मतलब जो ट्रस्टी का पद है वो कैसे रिक्त होगा। तो इसमें 2 तरीके बताए गए हैं जिसके तहत वो जो ट्रस्टी का ऑफिस है वो रिक्त हो सकता है। पहला तरीका है ट्रस्टी की डेथ से, दूसरा है डिस्चार्ज से। तो डेथ तो हमको सभी को पता है कि अगर ट्रस्टी की मृत्यु हो जाती है तो उसका ऑफिस जो है, उसका पद है, वो अपने आप रिक्त हो जाएगा। डिस्चार्ज के लिए सेक्शन 71 फर्दर हमें कई तरीके बताता है कि ट्रस्टी का डिस्चार्ज कैसे होगा। ठीक है, तो आइए अब हम सेक्शन 71 देखते हैं, डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी, जो कि हमें कई सारे तरीके बताता है। 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। पहला तरीका है कि ट्रस्टी के डिस्चार्ज होने का बाय द एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के ख़त्म हो जाने पर। अगर ट्रस्ट ही ख़त्म हो जाता है तो फिर ट्रस्टी के पद का क्या मतलब। तो जाहिर सी बात है, जब ट्रस्ट ख़त्म होगा तो ट्रस्टी के जो ऑफिस है वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बी हमें बताता है बाय द कंप्लीशन ऑफ हिज ड्यूटी अंडर द ट्रस्ट, ट्रस्ट के अंदर जो भी ट्रस्टी की ड्यूटीज़ थी वो कंप्लीट हो जा रही हैं, तो ट्रस्टी का ऑफिस जो है वो वैकेट हो जाएगा या फिर ट्रस्टी डिस्चार्ज हो जाएगा। सी हमें बताता है बाय सच मीन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, उन सभी तरीकों से जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में बताए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट हमें पता है, जब ट्रस्ट बनाया गया था तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई थी। अगर उसमें कोई ऐसा तरीका बताया गया था कि इस तरीके से ट्रस्टी डिस्चार्ज होगा तो फिर वो जो है उस तरीके से ट्रस्टी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, डी हमें बताता है कि बाय द अपॉइंटमेंट अंडर दिस एक्ट ऑफ अ न्यू ट्रस्टी इन हिज प्लेस, उसकी जगह पर, ट्रस्टी की जगह पर एक ट्रस्टी था, उसकी जगह पर किसी नए ट्रस्टी को अपॉइंट किया गया, तो फिर ये वाला जो ट्रस्टी है उसका ऑफिस खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ई हमें बताता है बाय द कंसेंट ऑफ हिमसेल्फ एंड द बेनिफिशियरी, उसकी और बेनिफिशियरी की कंसेंट से। ठीक है, अगर ट्रस्टी खुद ही डिस्चार्ज करना चाहता है और बेनिफिशियरी से बात करता है, दोनों सहमत हो जाते हैं, तो वो अपने ऑफिस को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, और एफ हमें बताता है बाय द कोर्ट टू विच अ पिटिशन फॉर डिस्चार्जेस प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, उस कोर्ट की परमिशन से जिसमें कि उसने मतलब पिटिशन लगाया कि मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, और कोर्ट ने परमिशन दे दी, तो फिर वो ट्रस्टी जो है वो अपने ऑफिस को डिस्चार्ज कर लेगा। तो इस तरीके से सेक्शन 71 ने हमें इतने तरीके बताए जिससे कि ट्रस्ट जो है कि ट्रस्टी अपने ऑफिस को डिस्चार्ज कर सकता है। तो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है पिटीशन टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम ट्रस्ट। जैसे कि हमने लास्ट वाले सेक्शन में देखा था कि ट्रस्टी क्या कर सकता है, कोर्ट के पास पिटीशन लगा सकता है कि मुझे ट्रस्ट से डिस्चार्ज कर दीजिए। ठीक है, तो जब ट्रस्टी कोर्ट से पिटीशन लगाएगा और कोर्ट पिटीशन में लिखी सभी बातों से सहमत हो जाता है कि नहीं ठीक है, जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन कारण से ये डिस्चार्ज चाहते हैं, तो कोर्ट जो है ट्रस्टी को डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि कोर्ट ट्रस्टी को तब तक डिस्चार्ज नहीं करेगा जब तक कि वो उसकी जगह पर एक नए ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं कर देता। क्योंकि अगर ट्रस्टी उस ट्रस्ट को छोड़ के चला जा रहा है तो फिर उस ट्रस्ट का, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में जो भी बातें लिखी गई हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे। तो जब तक कोई नया ट्रस्टी नहीं अपॉइंट हो जाता है तब तक कोर्ट ट्रस्टी को नहीं डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 71 ने हमें बताया। अब हम देखते हैं सेक्शन 73। सेक्शन 73 हमें बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी ऑन डेथ ईटीसी। ये सेक्शन बेसिकली इसकी बात करता है कि जब ट्रस्टी की डेथ हो जाती है, या फिर ट्रस्टी की डेथ हो गई, या फिर ट्रस्टी क्या क्या इंडिया से एब्सेंट है 6 महीने के लिए, 6 महीने से वो इंडिया से गायब है, या फिर उसने इंडिया छोड़ ही दिया है, अब्रॉड रहने लगा है, या फिर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, या फिर वो अनफिट है अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए। ट्रस्टी बेसिकली इन सभी चीज़ों का यही मतलब है कि ट्रस्टी अपना काम कर नहीं रहा है, वो अनफिट है। ठीक है, उस ट्रस्टी की ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए। तो क्या होगा कि एक नए ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जो ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाएगा वो कौन अपॉइंट करेगा। बेसिकली सेक्शन 73 ये बताता है कि अगर ट्रस्टी
की डेथ हो गई है, या फिर वो इंसॉल्वेंट है, या फिर वो इंडिया छोड़ दिया है, या फिर वो अब्रॉड रहने ही लगा है, या फिर वो अनफिट हो गया है, तो फिर उसकी जगह पर एक नए ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाएगा। और उस नए ट्रस्टी को कौन अपॉइंट करेगा, तो सेक्शन 73 हमें बताता है कि उस नए ट्रस्टी को वो इंसान अपॉइंट करेंगे, मतलब वो अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, ठीक है, और उसमें किसी इंसान को नॉमिनेट किया गया है कि अगर ये ट्रस्टी अनफिट हो जाते हैं तो ये पर्सन इस ट्रस्टी की जगह पे काम करेंगे। तो अगर वो इंसान नॉमिनेट किए गए हैं तो उस व्यक्ति को, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में नॉमिनेट किया गया है, उसको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं नॉमिनेट किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में, या फिर जिसको नॉमिनेट किया गया है उसका मन नहीं है, वो कहता है कि नहीं, मैं इस ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं बनूंगा, तो ऐसी कंडीशन में कौन अपॉइंट करेगा, तो ऐसी कंडीशन में ट्रस्टी अपॉइंट करने का राइट जो है, अगर ऑथर ऑफ ट्रस्ट जिंदा हैं, जिन्होंने ट्रस्ट क्रिएट किया है, वो अगर जिंदा हैं तो वो अपॉइंट करेंगे ट्रस्टी को, नए ट्रस्टी को। या फिर जो भी जैसे ट्रस्ट था, ट्रस्ट में कई सारे ट्रस्टी थे, एक ट्रस्टी जो है कि मतलब डिस्चार्ज होना चाहता है, नए ट्रस्टी को अपॉइंट कौन करेगा, ये जो बचे हुए ट्रस्टी हैं, ये सारे ट्रस्टी मिलके एक नए ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में जिस इंसान का नाम मेंशन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में जिसका नाम मेंशन है, ठीक है, वो अपॉइंट करेगा। और उसके बाद अगर सबसे पहले हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में जो व्यक्ति नामित है वो अपॉइंट करेगा। अगर वो इंसान कोई नामित नहीं है तो ऑथर ऑफ ट्रस्ट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर वो जिंदा है तो, अगर ऑथर ऑफ ट्रस्ट जिंदा नहीं है तो बचे हुए जितने भी ट्रस्टी हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं। या फिर अगर ये बचे हुए ट्रस्टीज़ की डेथ हो चुकी है या फिर ऐसा कुछ है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो बचे हुए ट्रस्टीज़ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एक नया ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अपॉइंटमेंट होगी ये राइटिंग में होगी, एक लिखित दस्तावेज के साथ ही ये नए ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी ऑन डेथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन जो देखते हैं, अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट, सेक्शन 74। ये सेक्शन बेसिकली ये बात करता है कि सेक्शन 73 में अगर ये सभी लोग, जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में नामित नहीं है, ऑथर ऑफ ट्रस्ट या फिर जो बचे हुए ट्रस्टी हैं, ये सभी लोग किसी नए ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं कर पाए, तो ऐसी केस में बेनिफिशियरी क्या करेगा, वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट को कहेगा कि आप एक नया ट्रस्टी अपॉइंट कीजिए, ठीक है। तो कोर्ट जो है ऐसी कंडीशन में एक नया ट्रस्टी अपॉइंट करेगी, लेकिन कोर्ट जो रूल्स हैं उसकी क्या होंगे कि कोर्ट अपॉइंट करेगी, लेकिन किन रूल को फॉलो करेगी उन ट्रस्टी को अपॉइंट करने में, इसके बारे में भी ये सेक्शन हमें बताता है, जो कि बताता है कि सबसे पहले कोर्ट क्या करेगी, कि कोर्ट जब अपॉइंट करेगी तो सबसे पहले वो ये देखेगी कि ऑथर ऑफ ट्रस्ट का विश क्या था, कि कैसा ऑथर ऑफ ट्रस्ट कैसे इंसान को एक ट्रस्टी बनाना चाहते थे। उन्होंने पर्पस जो पर्पस लिखा हुआ है, ट्रस्ट जिस काम के लिए बनाया है, उस काम को कौन इंसान बेहतरीन तरीके से कर सकता है। ऑथर ऑफ ट्रस्ट की इच्छा क्या थी, उनकी इच्छा को ध्यान में रख के ही कोर्ट नए ट्रस्टी को अपॉइंट करेगी, ठीक है। और इसके बाद कोर्ट क्या ध्यान रखेगी, कोर्ट ध्यान रखेगी कि अगर ऑथर ऑफ ट्रस्ट को अगर नहीं है तो फिर और कोई व्यक्ति जो कि एम्पावर था, जिसके पास पावर थी एक नया ट्रस्टी अपॉइंट करने की, ठीक है, वो इंसान की क्या इच्छा थी। ऑथर ऑफ ट्रस्ट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं या फिर बचे हुए ट्रस्टी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले सेक्शन में देखा था। तो वो इंसान जिसके पास ये पावर थी कि वो ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता है, उसकी बेसिस को ध्यान में रखेगा कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कोर्ट इस क्वेश्चन को डिटरमाइन करेगी कि जिस पर्सन को मैं अपॉइंट करूँगा एज अ ट्रस्टी, वो जो है कि ट्रस्ट के जो काम है उनको वो आगे ले जाए, ठीक है, वो प्रमोट करे, ट्रस्ट के पर्पस को प्रमोट करे, ठीक है, और ट्रस्ट के एग्जीक्यूशन में अच्छे से काम करे, इस चीज़ को कोर्ट ध्यान में रखेगी, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट है वो है कि वो ये भी ध्यान रखेगी कि सभी बेनिफिशियरी जो हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं अच्छे से फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो बेनिफिशियरीज़ के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, बेनिफिशियरीज़ के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के जो है कोर्ट नए ट्रस्टी को अपॉइंट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कोर्ट नए ट्रस्टी को अपॉइंट करेगी, वो ऑथर ऑफ ट्रस्ट के विशेष को ध्यान में रखेगी, जो भी ऐसा व्यक्ति जो कि नए ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए हकदार था, उस तो अपॉइंट कर सकता था, उसकी विशेष को ध्यान में रखेगी। वो इस चीज़ को ध्यान में रखेगी कि जिस व्यक्ति को हम अपॉइंट करें वो ट्रस्ट के पर्पज़ को फुलफिल करे, वो ट्रस्ट के पर्पज़ को प्रमोट करे, वो बेनिफिशियरीज़ के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगी। तो इस तरीके से ये
हो गया, ठीक है। रूल्स ये सारे कोड फॉलो करेगी, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं वो सेक्शन है सेक्शन 75। सेक्शन 75 बात करता है वेस्टिंग ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, न्यू ट्रस्टी और पावर ऑफ न्यू ट्रस्टीज, ठीक है। तो जो जैसे सपोज करिए ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। ट्रस्ट प्रॉपर्टी के पास ट्रस्ट प्रॉपर्टी को एक ट्रस्टी एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। ये उसकी जगह पे एक नए ट्रस्टी को, न्यू ट्रस्टी को अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो अब जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी जो कि इस ट्रस्टी के पास थी, इस ट्रस्टी को वेस्ट करती थी, अब ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी ये नए ट्रस्टी के पास चली जाएगी, ठीक है। ये नए ट्रस्टी को वेस्ट करेगी। बेसिकली सेक्शन 75 हमें यही बात बताता है। और पावर ऑफ न्यू ट्रस्टी की बात करें तो जो पावर इस ट्रस्टी के पास थी उसके एग्जीक्यूशन के लिए ना और उसके मैनेजमेंट के लिए जो भी पावर इस पुराने वाले ट्रस्टी के पास थी, अब सारी पावर नए वाले ट्रस्टी के पास चली जाएगी। ये सेक्शन हमें यही बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 76 जो कि बात करता है सर्वाइवल ऑफ ट्रस्ट की। सर्वाइवल ऑफ ट्रस्ट की ये बात है कि जैसे सपोज करिए कि एक ट्रस्ट था, ठीक है। उसमें कई सारे ट्रस्टी थे, ठीक है, कई सारे ट्रस्टी थे। तो अब इसमें से एक ट्रस्टी की डेथ हो जा रही है या फिर एक ट्रस्टी डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो ट्रस्ट है वो बाकी सभी ट्रस्टीज़ के पास सर्वाइव करेगी, ठीक है। एक ट्रस्टी की डेथ से ट्रस्ट का एक्सटेंशन नहीं होगा। एक ट्रस्टी की डेथ अगर हो जा रही है, एक ट्रस्टी अगर डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो ऐसे केस में ट्रस्ट सर्वाइव करेगी, ट्रस्ट खत्म नहीं हो जाएगी, ट्रस्ट सर्वाइव करेगी और उसको जो रिमेनिंग ट्रस्टीज़ है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली ये सेक्शन सर्वाइवल ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 76 ये हमें यही बताता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने ये चैप्टर देख लिया, चैप्टर 7 ऑफ वैकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी का ऑफिस कैसे खाली होता है, ट्रस्टी का पद कैसे रिक्त होता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे वो है चैप्टर 8 जो कि बात करता है ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे खत्म होता है। चैप्टर 7 में हमने देखा था कि ट्रस्टी का ऑफिस कैसे खाली होता है। चैप्टर 8 में हम देखेंगे कि ट्रस्ट कैसे खत्म होता है, ठीक है। तो सेक्शन 71 इसमें यही बात करता है ट्रस्ट हाउ एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। ट्रस्ट कैसे खत्म होगा, तो अ ट्रस्ट इज एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। ट्रस्ट कैसे खत्म होगा इसके बारे में हम देखते हैं। हम पहला है जब इसका पर्पस जो है वो कम्प्लीटली फुलफिल हो जाए। जिस पर्पस के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में ट्रस्ट क्रिएट किया गया, कई सारे पर्पस थे, जब सारे पर्पस उसके कंप्लीट हो गए तो ट्रस्ट को, अब ट्रस्ट का मतलब क्या है, जब सारे जिस काम के लिए वो बनाया गया था वो काम कंप्लीट हो गया तो फिर ट्रस्ट जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है। और जब दूसरा हमें बताता है जब इसका पर्पस क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। पहला सपोज करिए जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया था, जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, कुछ दिनों बाद लॉ में चेंज हुआ और वो पर्पस अनलॉफुल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वो ट्रस्ट एक्सटिंग्विश हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है जब इसका फुलफिलमेंट, जो पर्पस उसका है उसकी फुलफिलमेंट जो है इम्पॉसिबल हो गया है बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी और अदरवाइज, ठीक है। जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाया गया, किसी पर्पस के लिए बनाया गया और वो पर्पस अब उसको फुलफिल करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी ही खत्म हो गई या फिर कुछ ऐसी घटना ऐसी घटित हुई कि इस ट्रस्ट के पर्पस को फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ट्रस्ट एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ट्रस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। डी हमें बताता है जब ट्रस्ट रिवोकेबल थी और इसको एक्सप्रेसली रिवोक कर दिया गया। जब रिवोकेबल मतलब खत्म करना। सपोज करिए जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट बनाया गया उसमें ट्रस्ट ऑथर ऑफ ट्रस्ट ने अपने पास ये पावर रिजर्व रखी कि मैं जब चाहूँ तो इस ट्रस्ट को रिवोक कर दूंगा, और उसने अपनी पावर को एक्सरसाइज करके क्या किया, एक्सप्रेसली उसको रिवोक कर दिया, तो फिर ट्रस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 तरीके दिए हुए हैं जिससे कि आप ट्रस्ट को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन हम देखते हैं वो है रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट को कैसे रिवोक किया जाता है। इसके पहले ही हमने ये चीज़ पढ़ी थी जो कि रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट के बारे में, कि ट्रस्टी जब रिवोकेट करता है तो इस सेक्शन 78 में बताया गया है कि कैसे ट्रस्ट को रिवोक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर ट्रस्ट जो है वो विल से क्रिएट की गई है, ऑथर ऑफ ट्रस्ट ने उसको विल से मतलब टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से क्रिएट किया है, और तो वो अपनी प्लीज़र पे, अपनी स्वेच्छा पे, अपनी प्लीज़र पे कभी भी उसको रिवोक कर सकता है। दूसरा तरीका इसमें बताया गया है जबकि बेनिफिशियरीज हैं, जितने भी बेनिफिशियरीज हैं जिनके लिए ट्रस्ट क्रिएट की गई है वो सभी मेजर और साउंड माइंड हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट हो गए हैं, तो ऐसे बेनिफिशियरीज की कंसेंट से, सारे बेनिफिशियरीज अपने हिसाब से कंसेंट दें तो हो जाएगा ट्रस्ट रिवोक, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट अगर सबसे पहले हमने देखा विल, यानी विल से क्रिएट की गई है, यानी टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से क्रिएट की गई है, तो जो ऑथर ऑफ ट्रस्ट हैं वो अपनी इच्छा से उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से क्रिएट की गई है,
नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से जब क्रिएट की गई है तो सिंपली एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट बनाया गया होगा, और अगर उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में ये जो पावर है कि इसको रिवोक किया जाएगा, ये पावर ट्रस्टी ने, ऑथर ऑफ ट्रस्ट ने अपने पास रखी है, तो वो उस पावर को एक्सरसाइज करके ट्रस्ट को रिवोक कर सकते हैं। ठीक है। और जो नेक्स्ट कंडीशन है इसमें वो ये है कि ट्रस्ट किस चीज़ के लिए क्रिएट की गई थी। ट्रस्ट क्रिएट की गई थी कि ऑथर ऑफ ट्रस्ट का कुछ बकाया था, कुछ उनके डेब्ट थे, उनके डेब्ट के पेमेंट के लिए बेसिकली वो ट्रस्ट क्रिएट की गई थी। और ये बात उनके क्रेडिटर्स को नहीं पता थी। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो इंसान थे जिन्होंने कि ऑथर ऑफ ट्रस्ट को वो जो डेब्ट है वो दे रखा था। ठीक है, ऑथर ऑफ ट्रस्ट को उन्होंने डेब्ट दे रखा था। तो ऐसे क्रेडिटर्स जब डेब्ट जो है ऑथर ऑफ ट्रस्ट को उन्होंने दे रखा था, ऐसे क्रेडिटर्स को अगर ये बात पता नहीं है कि एक जिनको मैंने डेब्ट दिया है उन्होंने एक ट्रस्ट क्रिएट की है और उस ट्रस्ट में उन्होंने ये चीज़ इस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है कि हम लोगों को डेब्ट वापस करने के लिए, अगर इन क्रेडिटर्स को ये चीज़ नहीं पता है तो फिर इस ऑथर ऑफ ट्रस्ट इस ट्रस्ट को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। ये उनकी इच्छा पे है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि कौन कौन से तरीके से ट्रस्ट को रिवोक किया जा सकता है। और फिर सेक्शन 79 बात करता है रिवोकेशन नॉट टू डिफीट व्हाट ट्रस्टी हैव ड्यूली डन। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रस्ट क्रिएट किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट से, कुछ दिनों तक वो ट्रस्ट काम किया, उसके बाद फिर एक दिन उस ट्रस्ट को रिवोक कर दिया गया। ठीक है, रिवोक कर दिया गया। तो ये जो टाइम पीरियड था जिसमें कि ट्रस्ट जब रिवोक नहीं हुआ था, उस टाइम पीरियड में एक्टिवली जो भी काम किया गया है वो रिवोकेशन होने की वजह से वो काम नहीं ख़त्म होगा, उस काम को आप नलिफाई नहीं कर सकते, वो काम वैसे ही रहेगा। अब जब रिवोक हो गया है तो फिर आगे वो ट्रस्ट कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन ट्रस्ट रिवोक होने से पहले जो भी काम है वो वैलिड हैं, वो वैलिड हैं। तो ये सेक्शन 79 हमें यही बात बताता है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर 8 को भी देख लिया, जो कि बताता है कि ट्रस्ट का एक्सटेंशन कैसे होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।